जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी अ, दिगंबर रामनाय में विश्वास रखने वाले हैं, है ना? और आज अपने जो इस सदी के 20वीं सदी के पहले आचार्य हुए, दिगंबर आचार्य हुए शांति सागर जी महाराज, उनका नाम से सभी शायद परिचित ही होंगे। उनकी आज पुण्यतिथि है ना? आज यही है ना पुण्यतिथि अनीता जी? हाँ, पुण्यतिथि है यार। हुँ, है ना? तो उनको हम याद कर रहे हैं। एक सेकंड चारू जय जी, जिनेन्द्र, जी। पुण्यतिथि नहीं, वो 35 दिन का वो सलेखना करके आज उनका देहावसान हुआ था। देहावसान वर्ड यूज़ ज़्यादा करते हैं, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही है। ठीक है, पुण्यतिथि सही तो जो वो पैदा होने वाली हो गई ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आज उनका देहावसान हुआ, हम उनको याद कर रहे हैं इसमें इस अवसर पर। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी 1872 में हुए थे, जन्म हुआ था उनका कुंथलगिरी में और 1955 में उनकी समाधि हुई। आप ये सोच सकते हैं कि उस समय पर जो है अंग्रेज़ों का राज था, है ना? पहले मुगल आए और फिर अंग्रेज़ आए, तो सबने मिलके क्या किया था, दिगंबर परंपरा को ख़त्म कर दिया। उसी समय पर उसके भय के कारण जब दिगंबर बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो फिर वहाँ पर भट्टारक होने लगे थे, ठीक है ना? जो कि वस्त्र पहनते थे लेकिन पीछे कमंडल साथ में रखते थे। वो अभी भी साउथ साइड में देखने मिल जाते हैं, लेकिन वो एक दिगंबर परंपरा का कह लीजिए कि बदला हुआ रूप है ना? अपन उसको नेचुरल या रियल स्वरूप नहीं मान सकते। तो फिर आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ये फिर से स्थापना की थी उनकी दृढ़ शक्ति के अंतर्गत, ठीक? उन्होंने दीक्षा ली और अपने माँ-बाप के साथ रहे, पेरेंट्स के साथ रहे, उनके उनकी भी तपस्या करवाई पेरेंट्स की और जब उनका अवसान हो गया, देहावसान हो गया, तो फिर उन्होंने दीक्षा ली, जब 43 या 44 वर्ष की आयु में और इतना मतलब 35 वर्ष की जो उनके दीक्षा काल था, उसमें उन्होंने पूरे 27 वर्ष तक उपवास रखा। अगर उसको कंबाइन कर दें उस टाइम को तो कंबाइन टोटल 27 वर्ष उनका उपवास रहा। इतना मतलब दृढ़ता के साथ उन्होंने अपनी चर्या को सँभाला, है ना? और इतने ज़्यादा उनके एग्ज़ाम्पल्स आते हैं हमारे देखने में, सुनने में कि उनके जैसे महान साधु का होना असंभव है मतलब इस टाइम पर पंचम काल के हिसाब से और स्पेशली 20वीं सदी में, है ना? शुरुआत में हम मानते हैं कि हाँ, आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए, आचार्य कुन-कुन स्वामी हुए। शुरुआत के समय फिर भी काफ़ी क्लोज़ था चतुर्थ काल के, तो इतना खराब समय नहीं देखा होगा जितना कि आज के टाइम में 20वीं सदी में अंग्रेज़ों और मुगलों का टाइम जो था, आप इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपनी दृढ़ता के साथ फिर से दिगंबरत्व को स्थापित किया। तो आज जितने भी दिगंबर साधु हैं, उनका उपकार मानते हैं कि आज उन्हीं के कारण वो फिर से एक निर्दोष चर्या का पालन कर पाते हैं, है ना? और उनकी कहानियाँ बहुत हैं, जब करते थे साधना दिनों-दिनों तक
और कभी उनके गले में सर्प आके लिपट जाता था, कभी शेर आके उनके पास बैठ जाता था। उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं, कोई भय नहीं बेसिकली, है ना? इतनी दृढ़ उनकी तपस्या रहती थी, ठीक है ना? उसके बाद तो फिर जो भी है हम सब देख ही रहे हैं। हम सब ने उसके बाद बहुत सारे अच्छे साधु उसके बाद भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। और अपने आचार्य विद्यासागर महाराज जी को भी अपन देखते हैं, जिस तरह की साधना वो इस समय कर पा रहे हैं, वो भी असंभव कार्य ही है अपनी नज़र में, है ना? सन 2021वीं सदी के अगर कहेंगे तो फिर आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम आ जाएगा, और 20वीं सदी के कहेंगे तो शांति सागर महाराज जी का, है ना? तो इस तरह से हमें आज जो दिगंबरत्व मुद्रा देखने को मिल पा रही है, वो आचार्य शांति सागर महाराज जी की वजह से ही है। हम उनके इस उपकार को याद करते हुए उनकी इस पुण्य तिथि को अपना शत-शत नमन करते हैं। सभी अपने मन में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए शांति सागर महाराज जी को याद करते हुए। जिन शासन ऐसे ही चलता रहे। अब हमारा जहाँ चारू जी, चारू सॉरी, वो पुण्यतिथि भी बोलते हैं इसको, पुण्यतिथि। हाँ, वो ठीक है, मुझे लेकिन गलत। हाँ हाँ। आपने बिल्कुल सही बोला था, देहावसान हुआ था उनका, तो हम ठीक हाँ है, एक ही ठीक। हुँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है धर्म ध्यान का। ध्यान जो कि 12वां अंतरंग तप है, ठीक है? 12 तप हमने पढ़े थे, 6 बाह्य और 6 अंतरंग। उनमें से 5 हमने देख लिए थे व्युत्सर्ग तक, है ना? क्या-क्या थे वो? हमने सबसे पहले प्रायश्चित देखा था, फिर विनय देखा, फिर हमने और स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, एक बीच में छूट रहा है। वैयावृत्य। वैयावृत्ति बोला ना, है ना? नहीं, हाँ, वैयावृत्ति नहीं बोला, वैयावृत्ति, ठीक है ना? तो ये 5 हो गए, और छठा जो है सबसे मेन, जिसके बिना कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे जो हैं, जो बाकी बाह्य अंतरंग तप हैं या बाह्य तप हैं, वो इस ध्यान तप की ओर जाने के लिए हैं, ठीक? अंदर बाहर में अगर समता की साधना नहीं होगी, तो अंदर में जाना मुश्किल होगा। तो बाहर में काय क्लेश तप करना, वैयावृत्ति करना, ये सारी चीज़ें करके किधर पहुँचना? अंतरंग में, ठीक? और ध्यान फिर क्या बता दिया? 4 तरह का बता दिया। तो क्या चारों से कर्म कटते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन ध्यान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ध्यान है एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। जहाँ पर भी हमारी एकाग्रता हो जाए, फ़ोकस हो जाए, वो ध्यान है, ठीक? हर ध्यान से कर्म नहीं कटते, लेकिन हमें पहले ध्यान को समझना होगा, ठीक है ना? तो किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करना ध्यान है। हम बैठे हैं और कुछ-कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, वह भी ध्यान है। हम कुछ सोच रहे हैं, एक के बाद एक विचार आते चले जा रहे हैं, उन सब विचारों में फ़ोकस एक जगह है। किस चीज़ का फ़ोकस होगा? जैसे हमें कुछ सोच आ रही है, राइट? हमने किसी मूवी के बारे में या तो सोच रहे हैं या किसी घटना के बारे में सोच रहे हैं, पॉज़िटिव होगी या नेगेटिव होगी, है ना? तो पॉज़िटिव है इसका मतलब हमें कुछ अच्छा लग गया था, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। नेगेटिव है, हमें कुछ बुरा लगा, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अच्छा या बुरा, है ना? तो ये जो हम फ़ोकस कर रहे हैं अच्छा या बुरा लगने को, उसको डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरीज़ में। ठीक? तो जो अच्छा-बुरा लगता है जिसमें हमें दुःख हो, वो ध्यान क्या है? आर्त ध्यान। जिसमें हमें दूसरे की तकलीफ देखकर या किसी भी तरह से अच्छा लगे, हँसी आए, खुशी हो, ठीक है? मतलब उसमें कारण क्या होगा? संसार। संसार के किसी भी विषय में हमें खुशी हो, वह रौद्र ध्यान, ठीक? फिर हमारे को अगर धर्म ध्यान या जो भी हमें
बताया गया है, हमने स्वाध्याय किया है जो आत्मा के कल्याण के लिए है, इस तरह का कोई भी ध्यान तो धर्म ध्यान, ठीक। और उसके बाद बिल्कुल जो हम अपनी आत्मा पर ध्यान ले आए, जीव तत्व पर ध्यान रख लें, उसी के बारे में सोचे, उसी को फोकस करें, तो वो है शुक्ल ध्यान, ठीक। तो एक डिस्टॉर्टेड ध्यान से लेकर और एकदम क्लैरिटी के साथ ध्यान की तरफ जाना, इसमें डिवाइड कर दिया कि आर्त ध्यान किसको हो सकता है, रौद्र ध्यान किसको हो सकता है, धर्म ध्यान कौन करने का अधिकारी है ना, और शुक्ल ध्यान कौन कर सकता है। ये भी हर एक की कैपेसिटी है, ये नहीं कि मुनि महाराज हैं और रौद्र ध्यान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रौद्र ध्यान सिर्फ पंचम गुण स्थान तक ही हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि हर ध्यान के पीछे हमारे कषाय कारण बनेगी, ठीक है ना। लेकिन ध्यान में किस तरह फोकस लगाना वो हमारा पुरुषार्थ है। भले ही हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें कुछ बुरा लग रहा है, ये हो सकता है किसी कर्म का उदय कारण बने, लेकिन हमें उसमें रिएक्ट कैसे करना, कितनी देर तक फोकस करना, ये सब हमारा पुरुषार्थ होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि अरे अब हमारी स्थिति ऐसी बन गई, अब हम क्या करें, हमें तो ये ध्यान करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर ध्यान को तप की कैटेगरी में नहीं रखते, है ना। ध्यान को तप मतलब तप तभी कहेंगे ना जो तपा जा सके, करा जा सके, ठीक। तो ध्यान हमारा करने योग्य है, पुरुषार्थ के योग्य है, और कर्म की निर्जरा का सबसे बड़ा कारण है। अगर ध्यान नहीं है, शुक्ल ध्यान से ही कर्म कटते हैं, ठीक। तो आर्त ध्यान हमने पढ़ना शुरू किया था। आर्त का मतलब दुख, वेदना जनित आकुलता और विषय सुख की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला दृढ़ संकल्प भी इसी ध्यान का अंग है। तो आप नोटिस करिए कि हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा आर्त ध्यान में लगे रहते हैं, क्योंकि वेदना, हमें किसी न किसी चीज की वेदना है, आकुलता है ना। विषय सुख की प्राप्ति की इच्छा है। विषय सुख क्या? इंद्रिय विषय सुख, है ना। हमारे को कभी कुछ देखने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, चाहे वो हमारी तारीफ हो या हमें कानों में कोई म्यूजिक सुनने की इच्छा हो जो हमें अच्छा लगे, हमने ये बना दिया। कोई हमारी निंदा करे, हमें पसंद नहीं है। तो ये सब क्या हो गए? हमारे इंद्रिय विषय, ठीक है ना। तो इंद्रिय विषयों को पाने की इच्छा हम हमेशा करते रहते हैं, ठीक है ना। वेदना जनित, वेदना शरीर से रिलेटेड हो जाता है। वेदना मतलब शरीर को सुख या दुख ही होना, शरीर में तकलीफ। आकुलता हो गई हमारे हृदय से रिलेटेड, कि हमें अंदर में बेचैनी हो रही है, आकुलता हो रही है, जिसे कहते हैं ना कि बेचैनी या छटपटाहट का होना, या इम्पल्सिवनेस को भी इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, कि बस करना है ये काम, कैसे भी हो जाए, है ना। ये आकुलता, इम्पेशंस, तो ये भी ध्यान है, क्योंकि इम्पेशंस में किसी चीज के ऊपर हमारा फोकस है, तभी हम इम्पेशेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये सब सोचिएगा, और अपने को इस टाइम फोकस क्या है, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तो हम अपने अंदर से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को अगर कम कर सकें, तो हम अपने 10 लक्षण पर्व को बहुत सक्सेसफुल मानेंगे। क्योंकि हमारा, हमें जो मनुष्य भव मिला है, वो किस लिए मिला है? कर्म काटने, निर्जरा के लिए। हम कर्म भूमि में पैदा हुए हैं। कर्म भूमि में पैदा होने का पर्पस क्या है, और मनुष्य गति मिलने का, कि हमें जितना पॉसिबल हो सके अपने कर्मों को काटें, है ना। हम भले ही हम ऐसी निर्जरा नहीं कर सकते जो साधु महाराज करते हैं, है ना, लेकिन हम ऐसी निर्जरा तो कर सकते हैं कि ठीक है, कर्म अपना फल देकर चला गया और हम उसमें अपनी शांति को बनाए रखें, ताकि हम नए कर्म एटलीस्ट ना बांधे, राइट। या फिर हम संयम, छोटे छोटे संयम ले लेकर और अपने अंदर की शांति को बनाकर, संयम में भी तो व्याकुलता हो सकती है ना। तो उस व्याकुलता पर अपनी विजय पाएं, कि हमें व्याकुलता ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि ये जो 10 दिन की, आगे अभी 10 दिन आने वाले हैं, ये खाली 10 दिन इसलिए नहीं है कि बस ये निपटेंगे और हो गया काम,
राइट? ये 10 दिन सिर्फ प्रैक्टिस के दिन है। 10 दिन की अब आपको जो जैसा जीवन जीना है वैसी प्रैक्टिस 10 दिन अगर कोई करता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो 10 दिन कर सकता है तो और भी कर सकता है ना। तो इस वजह से सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और ये साल में इसी वजह से 3 बार आते हैं कि बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना? ये भले हम सेलिब्रेट नहीं करते बाकी के 2, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि प्रकृति ने वो चीज़ नहीं बनाई है। प्रकृति ने तो बनाई है कि ये साल में 3 बार करें, तो इनका जीवन सँभला रहेगा, है ना? तो हमारा फ़ोकस कहाँ रहेगा? 10 लक्षण पर्व में हमारा फ़ोकस रहेगा कि हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से मन को हटाएँ, है ना? 1 सेकंड के लिए म्यूट कर रहे हो। सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो हमें आर्त ध्यान को बहुत अच्छे से अपने अंदर एनालिसिस करना होगा। हर क्षण आने वाले विचार कि ये मेरी आकुलता तो नहीं है, मेरे अंदर जो भाव उठ रहे हैं, ये मुझे कोई विषय सुख की इच्छा तो नहीं हो रही है ना? तो ये अगर हो रही है, अगर आकुलता हो रही है, अगर विषय सुख की प्राप्ति की इच्छा या उसको दूर करने की इच्छा हो रही है, तो ये आर्त ध्यान है और हमें उस आर्त ध्यान से बचना है। स्पेशली इन 10 डेज़ हमें आर्त ध्यान यानी दुख मानने वाले ध्यान से बचना है। ठीक? तो अच्छे से और अच्छे से समझते हैं। वेदना जनित आकुलता और विषय सुख की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला दृढ़ संकल्प भी इसी ध्यान का अंग है ना? कोई सोचते ये जो ध्यान हम देख रहे हैं अभी, ये ध्यान और मेडिटेशन वाला ध्यान डिफरेंट है। ठीक है? मेडिटेशन इज़ अ टूल। किस चीज़ के लिए? कि हम शांति के साथ, हम एकाग्रता के साथ किसी एक चीज़ पर फ़ोकस कर सकें। जैसे हम किसी मंत्र को ले लेते हैं और ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है? हम उस मंत्र पर फ़ोकस लगाए हुए हैं। अब जितनी देर उस मंत्र पर फ़ोकस है, उतनी देर तक हमें विषय सुख की इच्छा या उसकी प्राप्ति हो जाए, ना हो, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में नहीं आती हैं। ठीक है ना? तो हमने उस मंत्र को, उस बैठने को, उसको टूल को यूज़ किया, किसके लिए? आर्त ध्यान को छुटाने के लिए। ठीक है? अब हम हर समय तो नहीं मेडिटेशन टूल का यूज़ कर सकते कि 24/7, तो उतना तो हमें अपने अंदर ही अवेयरनेस को जगाना होगा। इच्छाएँ क्यों हो रही हैं? इन चीज़ों पे वर्क करना होगा खुद से। है ना? हमारा पर्पस क्या है ये बार-बार, बार-बार याद दिलाना होगा। इसीलिए बैठकर सामायिक जो कि एक टूल है हमारे लिए, उसमें बैठकर हमें 12 भावना का चिंतन करना चाहिए। तो फिर विषय सुख की इच्छाएँ जो हैं वो कम हो जाएँगी। वेदना जनित आकुलता जो है वो कम हो जाएगी। शरीर में तकलीफ है कुछ या कुछ और हमें परेशानी दे रही है, परिवार से रिलेटेड परेशानी है, किसी भी तरह की आकुलता हो, हम 12 भावना का चिंतन करके उनसे उनमें थोड़ी कमी ला सकते हैं, है ना? उनसे बिल्कुल हम दिमाग हटा लें अभी, तो ये तो हमारी प्रैक्टिस में बहुत कम है। मना नहीं कर रहे, करने वाले करते हैं। गृहस्थ में रहकर भी वो बिल्कुल अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं, इंडिफरेंट कर लेते हैं, जब वो ध्यान में बैठते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? और जो हम ध्यान बैठकर करते हैं, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। नाम सेम है इसलिए हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो अभी हम जो बात पढ़ रहे हैं वो रियल ध्यान की है कि हमारा फ़ोकस किस तरफ है, ठीक है? व्याकुलता, छटपटाहट और अधीरता आर्त ध्यान की निष्पत्तियाँ हैं। मतलब कि निष्पत्तियाँ मतलब एक तरह से हमें पता चलता है कि हम आर्त ध्यान कर रहे हैं। अगर हम व्याकुल हों, हम छटपटा रहे हों या हमारे अंदर अधीरता हो, इम्पेशंस हो, तो इससे पता चलता है हम आर्त ध्यान कर रहे हैं। जितना-जितना हम शांत हैं अंदर में, इसका मतलब क्या है? हम धर्म ध्यान में हैं। ठीक है ना? तो क्यों कैसे पता चल जाएगा? व्याकुलता होने का व्याकुलता इज़ अ रिज़ल्ट। व्याकुलता होना
बाद में होता है, पहले उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, है ना, ये काम करना है, नहीं हो रहा है। इवन एंग्जाइटी वर्ड जो है हमारा, वो इसी के अंदर आता है, आर्त ध्यान। कुछ करना है, गोल है, लेकिन हो नहीं रहा है, फियर आ गया, है ना। तो ये सब थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं हमारे अंदर व्याकुलता क्रिएट करने वाली, ठीक है ना। तो इसलिए आर्त ध्यान को पहचानना हो अगर, तो उसके लिए व्याकुलता, छटपटाहट और अधीरता, ठीक। आर्त ध्यान के 4 भेद। तो कैसे कैसे हम आर्त ध्यान करते हैं? इष्ट वियोग, इष्ट मतलब अच्छा लगना और वियोग मतलब उसका छूटना। तो जो हमें पसंद था वह नहीं होना, चाहे वो हमारा प्रिय व्यक्ति, है ना, व्यक्ति मतलब परिवार का कोई सदस्य हो, कोई मित्र हो हमारा, है ना, या हम किसी गुरु को ऐसा मानते हो और वो ना रहे, तो भी हम इष्ट वियोग महसूस करते हैं अंदर में, है ना। तो प्रिय वस्तु, व्यक्ति के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए होने वाली वियोग जन्य विकलता। विकलता मतलब ऐसे विकल हो जाना, परेशान होना, ठीक है ना। तो वियोग जन्य परेशानी होना। और मोस्टली हमारा ध्यान इन्हीं चीजों की तरफ रहता है, क्योंकि हम मनुष्य जो है मानी होता है, राइट। उसके अंदर ये अंदर से बात बैठ जाती है, एक बिलीफ बैठ जाता है कि जो उसे चाहिए बस उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। वो इस चीज को भूल जाता है कि प्रकृति में हर चीज कर्म के अकॉर्डिंगली अपने आप होती है, वो करने वाला कोई नहीं है ना। लेकिन वो अपने आप को कर्ता मान लेता है। वो हर इष्ट अनिष्ट का कर्ता अपने आप को मानने के बाद उसके अंदर विकलता आती ही आती है कि मैंने ये गलत कर दिया, या मुझसे ये गलत हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मुझे ये करना चाहिए था, है ना, क्योंकि कर्ता मानता है। और अगर वो ही चीज दृष्टा बना ले आए अपने अंदर, है ना, तो उसी में ही वो अपना धर्म ध्यान भी कर सकेगा, अपने अंदर शांति भी ला सकेगा और अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकेगा। करना कितना है? सिर्फ अपने आप को कर्ता नहीं मानना। करना फिर भी है, करना फिर भी है, लेकिन कर्ता नहीं मानना। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि कर्म हम अपने कर्मों से ही तो बांधते हैं। हम करता है तभी तो हम कर्म बांध रहे हैं। हाँ जी। हम मतलब उसी का तो रिजल्ट हम देख रहे हैं। हाँ हाँ तो ये हम आप कह रहे हैं कि कर्ता नहीं मानो अपने आप को, तो ये हाँ हमारे कर्मों का ही तो रिजल्ट है। तो मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हमने पहले अपने आप को कर्ता मानने की भूल कर रखी है और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में हमें जो बात समझ में आ गई है कि हमें कर्म काटने हैं और बांधने नहीं है। और बंधते कैसे हैं? जब हम कोई भी क्रिया कर्ता भाव से करते हैं तब कर्म बंधता है। और कोई चीज अपने आप हो रही है तो उसमें हमारा कर्म बंध उतना नहीं होता जितना हम कर्ता बुद्धि से करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ कर्ता बुद्धि हटाने की बात कर रहे हैं। काम तो फिर भी करेंगे हम, लेकिन तब हम कर्तव्य से करेंगे। बस कर्तव्य है मेरा, इसलिए कर रहा हूं, मैं करता हूं, अपने मान की पुष्टि के लिए कर रहे हैं। वो चीज का सिर्फ चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना है। काम तो हम फिर भी करेंगे, ठीक है ना। एक होता है जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे लेट्स एग्जांपल लेते हैं। पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट कहता है कि मैं कह रहा हूं इसलिए करना है, ठीक है। और एक पेरेंट कहता है कि मैं पेरेंट हूं, मेरा काम है ना, इस बच्चे को समझाना। तो इस वजह से मैं उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए इसको बता रहा हूं। इतने में ही डिफरेंस आ जाता है कि हम यहाँ पर अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहे हैं या हम उस पर अपना अधिकार समझकर कि ये मेरा बच्चा है और इसको मेरी सुननी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अगर करते हैं तो कर्ता बुद्धि होगी। और अगर हम अपनी पेरेंटिंग को सिर्फ एक कर्तव्य मानकर करें तो हम उस बच्चे पर अधिकार नहीं रखते, हम सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते हैं।
बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है ना। तो इसमें नहीं, बहुत पर जैसे अपन कई बार जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे कुछ हो करा है गलत तो अपन ने मैं करता हूँ ना, मैंने करा है गलत, वो तो अपन बोलेंगे हाँ मैंने कर किया है, हाँ तब भी तो करता मैं ही हूँ, अपन बोलेंगे अपने को ही हाँ तो बोला फिर अपन ने। हाँ, लेकिन हमें उस चीज से भी, उन चीजों से भी अपने आप को छुटाना है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने कर दिया। ठीक है ना। अगर उसने कर्तव्य भाव से कोई कार्य किया और उसमें गलती हो गई, तो उसको इतनी ग्लानि अंदर से नहीं होगी जितनी कि वो कर्ता भाव से जब करता है कोई काम। ठीक है ना। क्योंकि कर्ता भाव में वो पूरा अधिकार के साथ कर रहा है, और फिर मिस्टेक होती है तो उसको ग्लानि ज्यादा आती है। और कर्तव्य में अगर आती है, कोई गलती होती है, तो उसकी ग्लानि उतनी नहीं होगी कि मेरा कर्तव्य था, मैंने वो किया, अब परिस्थिति ऐसी थी, काम नहीं बना, है ना। हाँ, तो फिर ग्लानि कम होगी ऐसे। ग्लानि कम हो जाएगी, है ना। तो अपनी तकलीफ हम खुद बढ़ाते हैं अपनी सोच से। हाँ ठीक है, ठीक है ना। सही बोल रहे हो। थैंक यू। हाँ, तो यही चीज हमें ध्यान में लानी है और समझनी है कि किस तरह से हम थोड़ा सा चेंज करके अपनी सोच को बदल कर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी, अपनी सारी एनर्जी, जितनी भी हमारे अंदर शक्ति थी, हम उसको सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में खत्म कर रहे हैं। हमें करना क्या था, हम मनुष्य भव मिला, जैन कुल मिला, है ना, कर्म भूमि मिली, उसको यूज करना था हमें कुछ अच्छा करने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, जो कि धर्म ध्यान से हो पाता। लेकिन हमने उस तरफ से नजर हटाकर और दिमाग लगाना शुरू कर दिया सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में, वो भी संस्कारवश। ये नहीं कह रहे आपकी कोई गलती है इसमें, संस्कारवश बहुत वर्षों के, जन्मों के संस्कार ऐसे पड़े हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करना, अब समय ऐसा है, मान लीजिए, अच्छा कह लीजिए जैसा भी। तो अब जब बात समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी कि अरे नहीं, ये तो आर्त ध्यान है, मुझे नहीं करना, है ना। तो कोई भी इष्ट वियोग हो, अनिष्ट संयोग हो, बात समझ में आ गई, तो उससे ध्यान हटाने का कार्य करना कि नहीं नहीं, इष्ट वियोग में दुखी होऊंगा तो मेरे को कर्म बंधेंगे, मुझे तो बस अपना तकलीफ, अंदर से जो कर्म मानने की प्रक्रिया है उसको कम करना है। किसके लाइफ में संयोग वियोग नहीं होते, है ना। तो इस तरह से जो 12 भावनाएं वो राइट अवे हमें सपोर्ट करती हैं कि जब तीर्थंकर नहीं रहे, राम लक्ष्मण नहीं रहे, भाई भाई थे, उनका वियोग हो गया, सीता का वियोग राम से हुआ, तो हम क्या चीज हैं, है ना। तो हम ऐसा क्यों मान के चले कि हमारे साथ किसी का वियोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातें हमें एकदम से सोच कर और अपने उस दुख को कम कर लेना चाहिए राइट अवे। तो इससे क्या होगा, लेट से अभी थोड़ी देर पहले तक तो रोने का मन कर रहा था, और अभी क्या होगा कि नहीं नहीं, ये तो सब दुनिया में चलता है, यूनिवर्स है, मिलना बिछड़ना सब राग का खेल चल रहा है, कर्म का खेल चल रहा है ना। और अपने इस तरीके की सोच से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं। लेकिन कब होगा वो कम, जब हम थोड़ा एफर्ट लगाएंगे अपनी सोच को। पहले तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा, अरे ये क्या, मैं आर्त ध्यान में चला गया या चली गई। ठीक है ना। और वो कैसे पता चलेगा, हमें अपनी व्याकुलता, छटपटाहट, अंदर के भावों से जो तकलीफ संक्लेश भाव हो रहे हैं ना, उससे पता चलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, अपने भाव तो आपके संक्लेश के परिणाम हो रहे हैं कि शांति के परिणाम है। अगर संक्लेश भाव हो रहे हैं, इमीडिएटली समझ जाइए कि आर्त ध्यान हो रहा है, चाहे आपको कारण ना भी समझ में आए। ठीक है। लेकिन रिजल्ट देखकर हम बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो रिजल्ट हमारा क्या है, संक्लेश भाव। ये संक्लिष्ट भाव को थोड़ा सा हाँ, संक्लेश भाव मतलब कि देखिए, अच्छी परिणाम सबको अच्छे लगते हैं, शांति के परिणाम सबको समझ में आते हैं। जब हमें शांति की फीलिंग होती है, सबको एक सैटिस्फैक्शन, रिलैक्स फीलिंग आती है। ठीक है ना। तो उसके ऑपोजिट जितने भी भाव हैं वो संक्लेश भाव कहे जाएंगे। शांति के भाव सबको पहचान में आते होंगे, इज दैट राइट? रेज करिए हैंड्स। हाँ हाँ, है ना, शांति के भाव समझ में आते हैं। तो जो भी उससे ऑपोजिट है वो
संक्लेश भाव है। ठीक, तो जैसे ही संक्लेश भाव आए, इसका क्या मतलब है? हम तो खुश होना भी असंक्लेश भाव है? उसकी चर्चा थोड़ा सा आगे है। रौद्र ध्यान के अंदर हम खुश भी होते हैं, वो भी कई बार अच्छे परिणाम जरूरी नहीं है कि हो। खुश नहीं, होना, आपने बोला ना कि शांति के सिवा सब भी हाँ हाँ, अच्छा। सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट और एक खुशी इज डिफरेंट। ठीक है, अच्छा। दूसरे की तकलीफ देखकर हम खुश हो रहे हैं तो खुशी तो है, लेकिन वो किस वजह से है, फिर हमें उस पर भी ध्यान थोड़ा सा देना होगा। अच्छा। अभी हम किस बात की चर्चा करें? आर्त ध्यान, जिसमें कि दुखीपना, ठीक है ना, दुख के भाव होना, आर्त ध्यान। तो उसके लिए आप ये समझिए कि जो दुख, अगर या तो आपको दुख समझ में आ गया, किसी भी तरह का दुख संक्लेश भाव होता है, किसी भी तरह का दुख। तो मन में सोचते तो भी आता है, हाँ बिल्कुल, रोएंगे खाली नहीं और बैठे सोचेंगे। बैठे सोच रहे हैं तो वह भी आर्त ध्यान है। अपने को याद आए और हम हाँ जी सोचे तो बिल्कुल। वो भी बुरी बात है। हाँ बिल्कुल आंटी, एक्चुअली वेरी ये ट्रुथ है कि हम मानते हैं कि हाँ हमें याद आती है किसी की तो हमें दुख होता है, माना। लेकिन आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस खाली इस काल के नहीं हैं, हम सिर्फ इसी शरीर से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। हम अनंत अनंत काल जो बिताकर आए हैं, इतने रिश्ते हमने बनाए हैं, क्या हमें कोई भी रिश्ता याद रहा? नहीं। कोई भी दुख, कोई भी, हमने कितनों को छोड़ के आ गए, कितने हमारे लिए तड़पे होंगे, हमें कुछ भी याद नहीं है। और ये जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं रिश्ते, परिवार, ये भी हमसे जब छूट जाएंगे, हम फौरन दूसरी जगह चले जाएंगे और हमें याद भी नहीं रहेगा। लेकिन आज जो भाव हम कर रहे हैं, उन भावों से हम अपने कर्म का बैलेंस जरूर इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे हम आगे लेके जाएंगे। हम्म। ठीक है ना, और वो उदय में जब आएंगे, तब हमें कारण नहीं पता चलेगा कि हमने कर्म क्या करके बांधा था, लेकिन जब वो फल देगा तो वो कैसा फल देगा आप सोचिए। जब हम दुख में कर्म बांध रहे हैं तो दुखी आगे दुख का ही कर्म बांधेंगे ना, तो वो आगे चल के आपको फिर से इस तरह की फीलिंग तो ऐसा करवाएगा। भी हो सकता है कि हमें खराब कर्म होने लगे इसीलिए हमको जैसा होता है। नहीं, इसमें आपका कर्म का उदय खराब है, असाता कर्म का उदय है, जो इष्ट वियोग हुआ। ठीक, अब लेकिन हम उसको बार बार याद करने का जो हमारा ये सिर्फ पुरुषार्थ है, तो हमें अपने पुरुषार्थ को बदलना होगा। जैसे ही इष्ट वियोग का ध्यान आए, ठीक है, हमें उस ध्यान का फोकस बदलना होगा, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हमारा मन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हमारा कोई इष्ट हमें छोड़ के चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है ना, हम तो बहुत बुरे नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, इस तरह की गवाही अंदर से हमारा ब्रेन देता रहता है कि नहीं, तुम ऐसा होने नहीं देना, नॉर्मल मत होने देना। अपने आप को एक गिल्टी जोन में, अपने आप को एक पिटी जोन में बनाए रखता है। ठीक है ना, तो हमें उस गेम से, माइंड के गेम से बाहर निकलना होगा। हमें राइट अवे ये छोड़ना होगा, नहीं, इष्ट वियोग हुआ है, मेरे किसी कर्म, असाता कर्म से हुआ है, अब मुझे अब आगे के लिए और ये आर्त ध्यान नहीं बांधना, कर आर्त ध्यान करके दुख का कर्म नहीं बांधना। आर्त ध्यान से हमारा असाता और बंधता है। ये समझ में नहीं आता मेरे को कि दुख करने से असाता कर्म बनता है या आपको और दुख मिलेगा आगे। हाँ, ये बहुत बड़ा साइंस है नंदा जी की, हमारा फोकस जिधर रहता है, ठीक है, हम उसको और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पर कुदरती आता है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो कुदरती याद आए तो दुख होता है, तो वो अपने में अपना क्या दोष है इसमें? हाँ, लेकिन उसकी ड्यूरेशन को हम घटा सकते हैं। आप अच्छा। ये देखिए कि जो 12 भावनाओं का चिंतन की अगर आपने आदत डाल ली, ठीक है, हाँ, मैं रोज पढ़ती हूँ, एवरीडे। नहीं पढ़ना नहीं, आपको जैसे आपको हाँ, कोई इसलिए थॉट आया, पढ़ती हूँ और उसका अर्थ भी मैं हाँ पढ़ती मैं समझती भी हूँ। हाँ समझती हूँ, पर लेकिन जो आप बोलते हैं ना कि अपने को इसमें ये नहीं करना चाहिए, पर नेचुरली हो जाए तो क्या करें? हाँ, तो वो एक बहुत गहरा अंदर में संस्कार बैठ चुका है कि हम्म। इष्ट का वियोग मेरे साथ क्यों हो गया।
ये बात का आंसर जब तक नहीं मिल रहा है ना, आप बार बार उसको सोचते रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी को अपने कर्म थ्योरी के साथ जोड़कर और राइट अवे अगर उसकी ड्यूरेशन को कम कर लें, थॉट आएगा, मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस वैसी ही है। थॉट आया और आप राइट अवे उसके बारे में कुछ दूसरा ही सोचिए कि नहीं, ये आकुलता के परिणाम मुझे नहीं करने। ये एक दृढ़ता ले आइए अंदर में कि मेरे को अब और कर्म नहीं बांधने। ठीक है ना? मैं ऐसा ही इच्छती हूँ कि मेरे को नहीं दुख चाहिए, मेरे को दुखी हाँ, नहीं होना है, मेरे को नहीं रोना हाँ, है, और फिर भी आ जाए तो क्या करना है, तो हाँ, वही देखिए फिर प्रॉब्लम आ मुझे। जाए तो फिर अपन प्रायश्चित और प्रतिक्रमण करते हैं, अच्छा अच्छा, है ना? बराबर। कि भाई हाँ। हमने जाने अनजाने जो भी कर्म बांध लिया, है ना? हम उसका चाचू, हम्म, इसके लिए 1 मिनट हम बता दें। हाँ जी आंटी, जी जी। देखो चारू, क्या है कि जो दीदी ने बोला है कि वो दुख के बारे में आपने बोला कि दुखी, तो उसका क्या कारण है कि वेदनी कर्म के 2 बेटे हैं, साता वेदनी असाता वेदनी। तो साता वेदनीय का आश्रम कब होता है? भूत, व्रत, अनुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योगा, शांति, शौचमति, सद्वेदस। ये साता वेदनीय के आश्रम के कारण, साता वेदनीय के आश्रम के कारण है दुख, शोक, तापक, क्रंदन, बध, परिदेव, नान्यात्म परो वेदस्य। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, क्योंकि हमारा असाता वेदनीय का उदय आया पहले ही कि हमारा इष्ट का वियोग हुआ, और उस इष्ट के वियोग में हमने इतना दुख किया कि दुख, शोक, ताप, संताप और दिन रात आर्तरोध परिणाम करते रहे, इसलिए आगे भी हमें उसका फल असाता ही मिलेगा। इसका हाँ है ना? तो ये हमारे तत्वार सूत्र में दिया है, और जी हमारे आचार्य इतना मतलब दूर की देखते थे, राइट? उन्हें तो एक एक कण कण का, पार्टिकल्स का दिखाई दे रहा है कर्म का। तो उन्होंने देखा कि जो दुख मान रहे हैं उनके किस तरह के कर्म पार्टिकल्स कलेक्ट हो रहे हैं, तो फर्दर दुख के कर्म पार्टिकल्स कलेक्ट होते हुए दिखाई दिए। ठीक है ना? तभी तो कर्म So थ्योरी बनी। it is ऐसा नहीं, kind of law of attraction, right? हाँ वही ना, तो ये बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि जिस तरह के भाव हमारे होंगे वैसे ही फर्दर नए भावों को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर अभी हम ये भाव करें कि हम अपनी पूरी जिंदगी पार्टी करते रहें, फ्रेंड्स के साथ मिलते रहें, खूब गप्पे शप्पे करते रहें, तो हमको यही लाइफ मिलेगी आगे भी, चाहे हमारा कोई कर्म हो। नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो आप किन भावों से पार्टी कर रहे हैं? खुश रहने जैसे के लिए, विषयों साता के लिए, कर्म के है लिए। ना? हाँ, हाँ, हाँ विषयों के लिए। तो आपको विषय सुख, मतलब आपने वहां पर उस समय क्या बांधा, किस तरह का कर्म बांधा, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप पार्टी कर रहे हैं और आप बिल्कुल शांत भाव रखते हो, ऐसा तो नहीं होता कभी भी, राइट? आप या तो साता कर्म, साता नहीं मतलब खुशी वाले कर्म मतलब माहौल है, और हाँ, तो खुशी वाले जो कर्म है वो भूत, वृत्त, अनुकंपा, अनुकंपा, कंपैशन किसी के साथ हो, है ना? प्राणी मात्र के प्रति कंपैशन हो, व्रतियों के प्रति कंपैशन हो। पार्टी वगैरह करने में तो कहीं पर कुछ ऐसे भाव नहीं आते हैं। तो कैसा होगा एक वो तरह से? भाव नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें ये है कि हमारा मन खुश है, हाँ, खुशी, हाँ, गाने सुन रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, हाँ, हम अपनी आत्मा को मतलब खुद मन भी खुश कर रहे हैं और आत्मा को खुश कर रहे हैं। हाँ। तो एक तरह से हम बेसिकली अपने जो पर्पस है लाइफ तो का, खुशी के कर्म बनते हैं, ऐसा उससे है ना? अलग हो जा रहे हैं, राइट? हम ऐसा तो किसी की लाइफ में नहीं होता ना कि आप सिर्फ पार्टी करते रहें और आपको कभी कोई दुख आए ही नहीं, राइट? क्योंकि हम पंचम काल के जीव हैं जहाँ दुख की बहुलता है। ठीक है? आप कितनी भी कोशिश करेंगे ये सोचकर कि अरे पार्टीज करो हर टाइम और अपने आप को गाफिल रखो, इसी सोच के बहुत लोग अल्कोहल में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं कि सुख की खोज में उन्हें लगता है बस खुशी यहाँ से मिल रही है तो कैसे भी हासिल करो, है ना? कई लोग अल्कोहल में इसलिए पड़ जाते हैं कि उन्हें दुख नहीं सहन हो रहा और वो अपने आप को ड्रग मतलब इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि प्रेजेंट को भूल जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन अल्टीमेटली कहाँ चले जाते हैं? एडिक्शन में। ठीक है ना? तो इसलिए कहना आसान है कि हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है।
फिर वो सारा जब आपका पुण्य खत्म होगा, पुण्य तो कभी सब कोई भी ऐसा नहीं है ना कि कोई भी सिर्फ पुण्य ही पुण्य लाए। तो जब वो पार्टीज करना भी पुण्य से मिलता है, और वो जब पुण्य खत्म होगा तो बहुत तकलीफ का समय होगा, बहुत ज्यादा। कोई आपको आपका फ्रेंड, रियल फ्रेंड नहीं दिखाई देगा, कोई आपको अपना सगा नहीं दिखाई देगा, जो भी होंगे खाने पीने के साथी होंगे, यू नो। तो समझ रहे यही हैं तो नंदा मैं जी? कह रही हूँ कि जो हमारा वेदना कर्म है, हम्म। तो अगर हम उनको वेदना हो रही है तो हम और वेदना क्यों समेट रहे हैं? जैसे हम खुशी करने से खुशी नहीं समेट पा रहे, फॉर एवर कलेक्ट नहीं कर पा रहे या बांध पा रहे, तो ऐसे ही अगर हमें किसी चीज का दुख हो रहा है तो उससे हम दुख और क्यों बांध रहे हैं? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, हाँ खुशी के टाइम में तो फिर वो खुशी खुशी देना चाहिए फिर उसको भी। हाँ, उस खुशी के साथ साथ हमारे अंदर मैं ना एक्चुअली में विषयों में नहीं विषयों बसाएगा, खुशी खुश हो हाँ, दिखा तो अपने को। विषयों की इच्छाएं भी चल रही है ना कि ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। तो आप नहीं, सोचिएगा ये नंदा और जी। मिल जाए भी हम नहीं, चलिए कंपेयर हम ये सोच के करते हैं पार्टी कि हम अपने घर में सामान मंगा रहे हैं तो चलो लोगों को बिजनेस मिल रहा है और लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, हम ये सोच के कर रहे हैं। अब तो कंपैशन भी हो गया। या हाँ जो घरों में बैठे हैं, मतलब बहुत खुश नहीं है, तो हमारे घर आएंगे तो चार बात मतलब बातचीत करके, डांस वगैरह करके खुश हो जाएंगे, तो लीजिए उनके लिए भी हमारा कंपैशन है। अग्रीड अग्रीड, लेकिन कितने वर्ष तक कर पाएंगे ये सब? मतलब ऐसी दुख अपन भी आप फॉर एवर तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट्स तो होते हैं हाँ आपके। हाँ हाँ हाँ, तो इसी तरह से वही कहना चाह रहे हैं कि हम पार्टीज और लोगों की प्रशंसा सुनना, जितने भी विषय सामग्री है, राइट, हम उससे अपने को कोई सुख नहीं दे पाएंगे लॉन्ग टर्म में, और इतना तीव्र दुख कर लेंगे कि आपने इतने दिनों भले ही उस पुण्य के कारण सुख माना उसे, लेकिन वो सुख रियल सुख नहीं था। क्योंकि जो रियल सुख है वो किस चीज से साता, जो बताया अभी आंटी ने भी बताया, वो भूत वृत्त अनुकंपा दान आदि से मिलता है। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप पार्टी करके या अपने आप को सिर्फ दुख से दूर बचाइए, दैट्स ऑल, है ना। नहीं तो फिर तो ये जो सब्सटेंस यूज है उसका तो बहुत ज्यादा यूज दिखाई देता। लेकिन कहीं पर भी सबको सब जगह अपनी सोच बदलने की बात कही है, रादर देन हम अपनी परिस्थिति को बदलें। बाहर की स्थिति को बदल के अंदर में सुख नहीं मिल सकता। अंदर की सोच बदलकर बाहर में जैसी भी सिचुएशन है फिर हम उसमें रह आते हैं। तो हमें बाहर में नहीं बदल के खुश होना, हमें अंदर में बदलना है, रियलिटी को समझना है कि ये दुख और सुख आ क्यों रहे हैं। या मेक सेंस? एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो भी अ, ये विषय सुख प्राप्त होता है, इट्स बिकॉज ऑफ आवर नौ कर्म के उदय से, हम्म राइट। हम्म नौ कर्म के उदय से हमें मकान मिलता है, लोग मिलते हैं, पैसा मिलता है, जो भी है। हम्म अब और वो जब हमें मिलता है तो वो मिलने के बाद जो हमें उसमें जो भाव लगाते हैं, वो भाव कर्म से हमारे नए द्रव्य कर्म बनते हैं। हम्म तो वो जो द्रव्य कर्म है वही ये सब 8 कर्म है, अपने वेदनीय मोहनीय। हम्म तो वो भाव कर्म के ऊपर से अपने ये द्रव्य कर्म बनते हैं। फिर तुम्हारा वो दुख का भाव हो या सुख का भाव हो, बहुत सही। पर सुख में भी अगर आकांक्षा रखो तो वो चक्रवर्ती की तरह है, राइट। चक्रवर्ती को भी कितना सारा सुख था, पर हम्म वो लोग तो सब फिर नरक में जाते हैं इफ दे डोंट गिव अप देयर वर्ल्डली लाइफ, हम्म, नो। बिल्कुल सही। तो वो भी है। वही तो, विषय सुख में अगर सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना, ये बात आती है ना अपने। तो समझिएगा नंदा जी, अपन और डिस्कशन इस पे कर सकते हैं अगर अलग से भी करना है या कल की क्लास में। नीतू नहीं, जी ये मुझे मालूम है, लेकिन बस एक चीज मुझे थोड़ा हाँ सा बॉदर करती है कि जब बार बार ये चीज सुनने में आता है कि दुख करने से दुख बंधता है, कि आपको और लाइफ में दुख मिलेगा, वो चीज मेरे को मतलब, क्योंकि एक आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक्सप्रेस करना, हाँ, वो मुझे एक्सेप्ट करने में हाँ थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हम दुखी होते हैं और दुख होता है। सेम मेरे साथ ऐसा ही हाँ होता है हाँ, कि समझ आ हम गया। चाहते नहीं कि हमें कोई दुख बिल्कुल होना है, बिल्कुल पर बिल्कुल। अंदर से ऐसा परिस्थिति आ जाती है कि हमके आ जाता है। हाँ, तो इस समय पर क्योंकि अपने पास टाइम की भी शॉर्टेज है, तो मैं यही कहूंगी कि जब ऐसी सिचुएशन हो, अपने उस टाइम कर्म, साता कर्म का उदय मानकर अपने परिणामों को संभालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बस
अब उसके बाद आपके भाव कैसे आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उसका पर से ध्यान हटा लीजिए, लेकिन ये मानिए कि ये मेरे असाता कर्म का उदय है, बस। मैं ठीक एक है? चीज बोलूं, आप ऐसा कोशिश क्या करिए कि अगर आप यहाँ दुखी जिसके लिए हो रहे हैं, तो वो जिस जन्म में है वो वहां उससे ज्यादा दुखी होएगा आपके दुख को देख के। हाँ, अपन उसको फॉर श्योर नहीं कह हाँ सकते हाँ, पूर्णिमा नहीं जी, मतलब लेकिन सोच सकते हैं अपन अपनी सोच सोच को सकते हैं। बदलने के हाँ, लिए। ठीक है। ठीक है। निधि जी, आपने हाथ रेज किया? हाँ। जय जिनेम। जय जी। मैं आपने जैसे बोला कि जो जितना धर्म में होता है उतना ही शांत होता जाता है, ठीक है। मतलब मानती हूँ मैं ये चीज, और दूसरा ये भी मानती हूँ कि जो हम पिछले भवों में करके आए हैं वही हम वही कर्म हमारे इस जन्म में चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अब जैसे अपन किसी के पार्टी में बैठते हैं या जाते आते हैं, वहां जैसे सब अल्कोहल पी रहे हैं, अपन नहीं पी रहे हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे किसी के साथ बैठना उठना बात करना, इधर उधर की भलाई बुराई सब एक दूसरे की जैसे करते हैं, अगर हम उनके साथ नहीं कर पाते हैं या अपन का नेचर नहीं है वैसा करने का, तो अपन ऐसे ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं कि ये तो पीते नहीं है, या हम्म, ये हाँ हाँ अपन जैसे बैठते हैं साथ में तो मतलब वो ये सोचते हैं कि नहीं, मतलब ये हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, हाँ हाँ कि ना तो किसी की बड़ाई भलाई मतलब बुराई करना हाँ या हाँ, कुछ, या पीते नहीं है उस हिसाब से। ठीक है। तो ये भी हमारा कुछ पिछले जन्म के कर्म की वजह से है, या मतलब कैसे? नहीं, लेकिन आप उसे बुरा मान रहे हैं कि अच्छा मान रहे हैं, या क्या नहीं है, नहीं मतलब नहीं आपको तकलीफ है इस बात नहीं से? नहीं, तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि अच्छा, अपन चाहते भी नहीं है, मतलब चाहते ठीक भी है, नहीं है कि अर्थात अपन नहीं। करें या पिए, लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा सा ये चीज लगती है कि मतलब जैसे बुराई करना किसी की, तो ये मतलब अच्छी चीज नहीं है ना, गलत ही है किसी की, मतलब एक दूसरे के मुंह पे कुछ कहना बोलना, हाँ हाँ तो मतलब दूसरों को ये चीज फील होती है, हाँ, अपन समझते हैं, ठीक समझ है। आता है। लेकिन अपन जिस 10 जनों के बीच में बैठ रहे हैं, जो बोल रहा है, जिसमें हम्म, से 7-8 जने मान लो बुराई कर रहे हैं और 1-2 जना नहीं कर रहा, तो वो फिर जी। गलत हो जाता है, नहीं, ठीक वो है। अपन सामने जो 8 लोग, 10 में से 8 लोग गलत कर रहे हैं, उनके करने से हम करने लगे, ऐसा नहीं। क्योंकि ये तो नहीं वाकई में अपना पुण्य है कि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना? नहीं ये नहीं वो अपना किसी हम्म, पुण्य पूर्व कर्म का उदय था कि हम ऐसे संस्कारों वाले घर में पैदा हुए, जहां पर इस तरह की अच्छी बातें थी कि हम दूसरे की बुराई में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि अपन ये भी पिछले जन्म के कर्मों से ही जोड़ेंगे या हाँ, नहीं? उनके कर्म, इसका मतलब राइट, ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, नहीं, हमको ऐसी हमारे संगति कर्म, मिली। कि ऐसी हम संगति हमें बुरी ऐसे संगति माहौल मिली, में जाना ऐसा? पड़ता है, ऐसा अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सॉरी, ये चीज क्वेश्चन शायद नहीं क्लियर हुआ था। तो ऐसे जगहों पर हमें जाना पड़ रहा है जहां पर इस तरह की संगति है या पूरा चीज हो रहा है। लेकिन देखिए निधि जी, क्या है कि बाहर में गलत होता रहता है, पंचम काल है, सब कुछ चलता है, लेकिन आपके अंदर के भाव कैसे हैं? अगर आप उसको, उनके गलत कहने वालों को भी, और आप बुरा न माने, तो फिर उसमें कुछ भी अपने को प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उनके कुछ कहने पर अंदर में दुख मान लेते हैं, ठीक है नहीं, ना? उनके कुछ कहने पर दुख मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे अपन बुराई नहीं कर रहे, ठीक है, जी। लेकिन इतनी सुनते कभी कभी होता है कि बोल देते हैं कि नहीं, ये हाँ, सब चीजें नहीं पसंद आती मेरे को, तो हम जी। इसलिए नहीं कर पाते हैं, तो हाँ, सामने वाले को और फील हो जाती है, हाँ, तो ठीक है। मतलब तो फिर ये अपने पूर्व का देखिए, कोई भी हमारी लाइफ में आज हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, ये तो डेफिनेटली पूर्व भव के किसी कर्म के उदय से ही हो रहा है। लेकिन उसमें हम कैसे भाव रखें, वो हमारा पुरुषार्थ है, बस इतना ही कह सकेंगे इसमें। कि जो हमें कंपनी मिली है, ठीक है ना, वो हमारा अज्ञानता से हमने उनको अपनी लाइफ में फ्रेंड्स बना लिया या जो भी है, राइट? आज अगर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस है तो आप धीरे धीरे उनसे अ, अलग हो पाते हैं, तो कर कर देख सकते हैं, और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो इस तरह के आप ही की सोच वाले हों, तभी बोलते हैं ना, सत्संगति। सत्संगति को बहुत बड़ा
कारण बताया है धर्म ध्यान का, ठीक है ना। तो इसलिए अपना पुरुषार्थ उस तरफ हमें लगाना चाहिए, ठीक है निधि जी। हेलो। हाँ आ रही है बस। हाँ, मैं बोल रही थी अगर ऐसी हम संगति ढूंढेंगे तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद अदर कास्ट में मिलना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से अपने अंदर ही उनसे मिलते भी रहिए और अपने आप को फॉर्चुनेट भी समझते रहिए कि हाँ हमें ऐसा संस्कारों वाला घर मिला कि हमें ये गलत चीज एटलीस्ट गलत दिखाई दे रही है, जो दुनिया नहीं देख पा रही है कि नहीं। तो थोड़ा सा इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम प्रतिकूल वातावरण कहते हैं, ठीक है। जो आप कह रहे हैं जिस तरह का एटमॉस्फेयर आपको मिल रहा है या मिल सकता है। लेकिन कभी कभी मतलब थोड़ा तकलीफ होता है कि हाँ मतलब जो माहौल चाहिए था वो ना मिलने की बजाय हाँ अगर माहौल मतलब पता नहीं मतलब लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं पिछले जन्म के कर्म से कुछ रिलेटेड हो। हाँ, पिछले जन्म तो है ही ना निधि जी। आपको क्या बताऊं कि हम लोग सब जो यहाँ पर है ना, आपको में भी बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो हम सब भारत से बाहर हैं, अपने देश से बाहर हैं, पहले के टाइम में विदेश जाना अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है ना। हाँ सही है, तो राइट। हाँ। है ना, आज के टाइम में भले ही हम विषयों में पढ़कर हमें लगता है कि अरे वाह अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, ये वो, नहीं है नहीं, ना, मेरे को आज भी अच्छा नहीं लगता। है ना। तो इस वजह से ये मेरे को भी डेफिनेटली, अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो डेफिनेटली हमारे किसी पाप कर्म का उदय है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि आज के टाइम में जो पाप कर्म है उन्हीं को अच्छा माना जाता है ना। तो जैसे अभी ये जो नंदा जी ने भी बात करी पार्टी वगैरह करना और ये सब अपना कल्चर था ही नहीं। कहीं पर भी अपने में पार्टी करना वॉज नॉट अ कल्चर। अपने में सिर्फ खाली हुए घर के काम से तो स्वाध्याय करना, है ना। तो इन चीजों को हमें प्रतिकूल मानकर और अपना किसी पाप कर्म का उदय मानकर बस समता के परिणाम, शांति के परिणाम अंदर में बनाए रखना, इसको हम अनिष्ट संयोग मानेंगे, है ना। यह भी आर्त ध्यान का ही एक कारण है। एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग अभी इंडिया गए थे 2 महीने के लिए, तो काफी हम लोग कम से कम 16-17 जगह तीर्थ क्षेत्र करके आए, 16-17 तीर्थ अच्छा, क्षेत्र। बहुत बढ़िया। और 10 दिन हम लोग सिद्धेश्वर महामंडल विधान हुआ था हिसार में, वहां भी 10 दिन बैठे हम लोग सिद्धेश्वर विधान में, चारों लोग बैठे, बच्चे भी हम सब। काफी मतलब बहुत अच्छा लगा पूरा बहुत बढ़िया, इंडिया में बहुत अच्छा। तो पूरा ये आपका मंदिर पुण्य का सब उदय चीज। था कि यहाँ पर रहते हुए भी आपको इतना समय मिल गया भारत में रहकर इतना अच्छा वो करने का, तो वेरी नाइस। बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं अभी तो। लेकिन आप सबको थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना कि हम सब किस स्टेट से गुजरते हैं, जिसमें कि हमें इवन एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है, लेकिन हमें धर्म को बहुत अच्छे से समझना होगा। ये किसी सिर्फ पढ़ने या रटने के लिए नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो अपने लिए लिखा है और उसे डे टू डे में हमें अप्लाई भी करना होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये अगर हो पाएगा तो विल ट्राई कि थोड़ा सा और कर लें कल की क्लास में। उसके बाद तो फिर हम 10 दिन बाद ही क्लास लेंगे, है ना। तो ठीक है फिर आज मेरी वजह से थोड़ा डिले हो गया। नो वरीज, नो वरीज। सबका नाम सबने किया। सबका ही है। और क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में डिटेल में नहीं जाएंगे ना तो हमें, ऐसे पढ़ने से समझने से फायदा है। हाँ हाँ, जब तक हम अपनी लाइफ पे अप्लाई करके नहीं देखेंगे, झांक कर नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, तो अब तक हम उसका खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो बहुत अच्छा है आपने प्रश्न किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र चारू सभी जी को और सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।